हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैंसिलियन कर्क राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लॉकेजेस पैदा कर रही है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है लव स्टोरी को या मैरिड लाइफ को। हम वो चेक करेंगे यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं मेरी रीडिंग के थ्रू। टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा आप सिर्फ उतना लेंगे, और जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। कैंसिरियन, यहाँ पर हम देखेंगे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप करके अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, या उसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ऐसी क्या वजह है जो नो कांटेक्ट जो है आपका वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की रीडिंग। टेक अ डीप ब्रीथ, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, क्योंकि आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर्सन के साथ कनेक्ट है। कैंसिरियन, सबसे पहले एनर्जी जो सामने आ रही है वो है आपका पास्ट इमोशनल पेन। आप अपने कार्ड्स देख लीजिए, यहाँ पर कितने कार्ड्स हैं जो इमोशनल पेन बता रहे हैं। पुराने किसी रिलेशनशिप में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, उसका असर अभी भी दिल पर है। किसी पर्सन ने, किसी फैमिली मेम्बर ने, घर में कुछ ऐसा हुआ है, किसी लव वन ने, किसी फ्रेंड ने आपका भरोसा तोड़ा है। पास में बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन सहा है आपने, बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं आप उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। बाहर से आप नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं कैंसिरियन, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटे हुए हैं, हर्ट हैं, दोबारा से बहुत डरते हैं, इस पेन को झेलना नहीं चाहते, या ये आपका डर बन चुका है। आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है आपका डर, आपका पास्ट का पेन, आपका इमोशनल पेन कैंसिरियन। दूसरी जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, होल्डिंग ऑन। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप किसी चीज़ को, ऐसा लगता है कि पर्सन को या किसी मेमोरी को, किसी एक्सपेक्टेशन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने पकड़ा हुआ है किसी चीज़ को। तो स्पिरिट यहाँ पर कह रहे हैं जब आप पुरानी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेंगे तब आप नई ब्लेसिंग्स के लिए जगह नहीं बना पाएंगे। आपने बहुत बुरी तरह से कोई चीज़ पकड़ी हुई है, कोई पुरानी बात पकड़ी हुई है, किसी पर्सन को पकड़ा हुआ है, किसी दुख को पकड़ा हुआ है, किसी ट्रॉमा में आप थे तो आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं कैंसिरियन। वो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत बड़ी बाधा बन रहा है, ब्लॉकेजेस पैदा कर रहा है। ठीक है, कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, लविंग हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। तो कभी कभी आप दूसरों की फीलिंग्स का इतना ख्याल रखते हैं कि आप अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। रिलेशनशिप तभी हेल्दी होता है जब आप दोनों इक्वली एफर्ट करें। तो दूसरों की खुशी का ख्याल रखते रखते आप अपनी खुशी ना भूलें कैंसिरियन, वरना आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ये भी ब्लॉकेजेस का कारण हो सकता है कि आप दूसरों को खुश करने में या उनकी फीलिंग्स को समझने में अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आप, एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं। एक और मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है सेल्फ डाउट का। कभी कभी आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू समझी जाए, लेकिन आप खुद पे डाउट करने लगते हैं, क्या मैं ये चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ। तो सामने वाला आपको उसी तरीके से लेगा ना जैसे आप अपने आप को देख रहे हो। तो ये चीज़ें आपको छोड़नी होगी। वैल्यू नहीं समझी जाएगी यहाँ पर, सामने वाला आपको छोड़ ही देगा। इस वजह से आप अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो वजह आपको कम करनी होंगी। आपको कम्प्लीटली एक्सप्रेसिव बनना होगा, आपको एक्सप्रेस करना होगा। स्पिरिट यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कैंसिरियन, आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करें, आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना करें, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करें। आपका दिल अक्सर सही सिग्नल देता है।
तो आप उन सिग्नल को समझें, लेकिन फियर की वजह से आप उसे इग्नोर कर देते हैं हर बारी, ठीक है। तो ये आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस कर सकता है कि आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं और डर रहे हैं, बस चीज़ें पाने से, चीज़ें एक्सेप्ट करने से ज़्यादा आपके अंदर डर है। डर इतना है कि आप उस डर से निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले अपने दिल को खोलना होगा, हील करना होगा। टाइम दीजिए खुद को समझने का, सामने वाले को समझने का, दुनिया को समझें। अपने आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है अपने इर्द गिर्द, आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। आपकी ब्लॉकेजेस का कारण भी ये हो सकता है कैंसीरियन, कि आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं, जबकि लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और जो आपकी वैल्यू समझते हैं आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको रिलीज़ करना होगा वो अटपटी चीज़ें जो पकड़ कर आप चल रहे हो पास्ट की, ठीक है। सेल्फ लव पर फोकस कीजिए। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे तभी यूनिवर्स आपकी लाइफ में वैसे ही लोग भेजेंगे जो आपको रिस्पेक्ट देंगे, लव देंगे, आपकी केयर करेंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं कैंसीरियन, तो कार्ड ये भी दिखा रहे हैं इमोशनल और काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। पर्सन केयरिंग होगा, लॉयल होगा, कमिटमेंट देगा आपको सॉलिड वाली, जो भी आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सिंगल हैं, हो सकता है आपसे पहले वो किसी रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वो शायद अपना कोई रिलेशनशिप तोड़कर आपके पास आएंगे, लेकिन पहले आपको अपना जो पास्ट है उसको क्लोज करना होगा, क्योंकि वो पर्सन भी अपना पास्ट क्लोज करके आपके पास आएगा कुछ के लिए। और कुछ के लिए मैं देख पा रही हूँ आपके एक्स ही वापसी करेंगे। अगर आप किसी नो कांटेक्ट में हैं या रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, तो कम्युनिकेशन से आपके पार्टनर के साथ में आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन एक मास्टर की तरह काम करेगी आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को ग्रो करने में। तो जब भी कम्युनिकेट करें तो सॉफ्ट स्पोकन बने, बहुत हार्ड एंड रूड आपको वर्ड नहीं बोलने, अदरवाइज लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आप खुद ही ब्लॉकेजेस का कारण बन जाएंगे। हर बात का उल्टा मतलब मत निकालिएगा। जो जैसे बोल रहा है आपको उसको वैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कैंसिरियन, कभी कभी आप उल्टा मतलब निकाल लेते हैं, खुद ही हर्ट हो जाते हैं, एंड सामने वाले को भी कभी कभी आप हर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इशू आपका मेन वजह हो सकता है ब्लॉकेजेस पैदा करने का आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, बिकॉज पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है आपके साथ में, या प्रेजेंट भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, जिससे जो चाहते हो वो वैसा नहीं निकलता। लोग बाग रंग बदलते हैं आपके सामने, तो आप अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो डगमगा गया है। तो कोई आपको छोड़कर गया है, किसी ने आपको चीट करा है, किसी ने अपना फेस कुछ और शो किया था लेकिन अब कुछ और निकल रहा है। तो ये चीज़ें ब्लॉकेजेस पैदा कर रही हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ आगे बढ़ाने में, बिकॉज आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा तो आपको ट्रस्ट करना ही होगा, थोड़ी सी निगेटिविटी भी अपने माइंड से निकालनी होगी। निगेटिव एनर्जी से निकलकर आपको पॉजिटिव एनर्जी में आना होगा, अच्छा सोचना होगा, पास्ट को भुलाना होगा। जहाँ पर पेन है, तकलीफ़ है, दुख है, अकेलापन है, वहाँ पे से निकलना होगा कैंसीरियन को, एंड देन आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ आगे बढ़ेगी। तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपको ये सारे मैसेजेस इसीलिए दे रहे हैं मेरी रीडिंग के थ्रू, बिकॉज आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बढ़ने की हाई पॉसिबिलिटीज़ है विद इन अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, ओके। ये देखिए, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जाने अनजाने आप एक रियल लव, सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कोई कैंसीरियन को कहीं दूर बैठा हुआ मैनिफेस्ट कर रहा है। सो ब्लॉकेजेस हटाएं एंड अपना सोलमेट आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो या कैंसीरियन, दिस इज इट। आई रियली होप यू लाइक दिस रीडिंग।
प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। आई ट्रस्ट द डिवाइन क्लेम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड ये टॉपिक कैसा लगा, ये रीडिंग कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं और अलग अलग तरह के डिफरेंट टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग ला सकूं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर कैंसेरियन।